हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या हमें पॉसिबली अब विंस मैकमैन के WWE कंपनी जाने के बाद WWE और AEW इनके बीच में कोई कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि किस तरीके से कोडी रोड्स ने फिर एक बार द एलीट को एक ट्रिब्यूट दी है। जंगल बॉय के कैरेक्टर को भी लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। AEW के द स्टार्स के नाम ऑफिशियली चेंज हो चुके हैं और गाइज हम जानने वाले हैं कि कौन से WWE स्टार ने AEW को कॉल आउट किया है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात ही करते हैं जंगल बॉय की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जंगल बॉय के कैरेक्टर को लेकर और कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW के अंदर CM पंक के साथ ब्रॉल होने के बाद जंगल बॉय हमें करीब करीब महीनों तक AEW के टेलीविजन पर नहीं आते हुए दिखाई दिए। और इसके बाद जब उन्होंने अपना कमबैक किया तो सरप्राइजिंगली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर किया, लेकिन AEW के अंदर नहीं। और वहीं पर जंगल बॉय ने एक आर्म बैंड भी पहना था जिस पर लिखा था स्केपगोट, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया है कि ऐसा आदमी जिसके साथ गलत चीजें हुई है जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, जो देखकर हम समझ सकते थे कि यहाँ पर जंगल बॉय अपने पास्ट को एड्रेस कर रहे थे जैसा कि जंगल बॉय को लग रहा है। लेकिन ऐसे में ही जंगल बॉय को लेकर ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है कि जंगल बॉय ने हाल फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्केपगोट नाम के लिए ट्रेडमार्क फाइल कर लिया है। और हमें आगे चलते हुए जंगल बॉय अपने आप को स्केपगोट कहकर बुलाते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली आगे चलते हुए जंगल बॉय का AEW के अंदर कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होने वाला है जिसने मॉरली तो कुछ गलत नहीं किया लेकिन उसके साथ गलत चीजें हुई है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज हमने अब तक जंगल बॉय के रिटर्न के बाद जंगल बॉय को न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर एक्शन के अंदर नहीं देखा, इसलिए मुझे देखना है कि क्या जंगल बॉय सच में सिर्फ जापान के अंदर काम करने वाले हैं या फिर AEW के अलावा और कई सारी कंपनियों पर, क्योंकि ऐसे होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। लेकिन देखना पड़ेगा कि जंगल बॉय की नेक्स्ट अपीयरेंस कहां पर होती है और हमें अपने स्केपगोट टाइटल के साथ आगे कौन सी कंपनी के अंदर कंटिन्यू करते हुए दिखाई देते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जरा जानते हैं कि AEW के अंदर कौन से स्टार का नाम ऑफिशियली चेंज हो चुका है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि WWE के अंदर जब विंस मैकमैन थे तब WWE के अंदर रेसलर्स के नाम चेंज करने की एक काफी बड़ी हैबिट थी, जहां पर हमने WWE के अंदर एक ही रेसलर को कई सारे डिफरेंट नाम इस्तेमाल करते हुए देखा है। और अब लग रहा है कि शायद AEW के अंदर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि AEW के अंदर भी एक रेसलर का नाम ऑफिशियली चेंज कर दिया गया है। और मैं यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि AEW के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि द यंग बक्स है, जिनके कैरेक्टर के अंदर हमने हाल फिलहाल में काफी बड़ा चेंज देखा है। और अपने आप को निक जैक्सन और मैट जैक्सन कहने के बजाय निकोलस जैक्सन और मैथ्यू जैक्सन कह रहे हैं, जो देखा जाए तो यंग बक्स के कैरेक्टर को लेकर एक काफी अच्छी चीज है। लेकिन इसके साथ ही AEW ने ऑफिशियली अपने रोस्टर पेज पर यंग बक्स का नाम चेंज कर दिया है, जहां पर AEW ने निक और मैट जैक्सन को निकोलस जैक्सन और मैथ्यू जैक्सन कहकर एड्रेस किया है। और देखकर मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली अब AEW के अंदर यंग बक्स का भी नाम चेंज हो चुका है, जहां पर अपने बर्थ नेम के साथ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये चीजें आगे कहाँ तक कंटिन्यू होती है और आगे चलते हुए निकोलस और मैथ्यू जैक्सन क्या क्या करते हैं, पर इनकी कैरेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी लेयर बन सकती है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जरा जानते हैं कि किस तरीके से हाल फिलहाल में एज वर्सेस मिनोरू सुजुकी ये मैच AEW के शोज पर हो पाया है। क्योंकि गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर सरप्राइजिंगली फॉर्मर WWE सुपरस्टार एज और न्यू जापान प्रो रेसलिंग की सुपरस्टार मिनोरू सुजुकी इनके बीच में एक मैच देखने को मिला है। और ये मैच वैसा मैच है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि होगा। लेकिन इसी पर बात करते हुए हाल फिलहाल में एज ने इस मैच को लेकर थोड़े फार डिटेल शेयर किए हैं कि कैसे ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर हो पाया। और हाल ही में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए एज ने कहा कि एज हमेशा की तरह ही डायनामाइट शो पर अपना कोप ओपन चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन इस बार टोनी खान ने एज से पूछा कि इस बार एज किस सुपरस्टार को फेस करना चाहते हैं। और पता नहीं कैसे लेकिन एज के माइंड के अंदर मिनोरू सुजुकी का नाम आया और एज ने सिंपली टोनी खान से पूछा कि क्या टोनी खान मिनोरू सुजुकी को बुला सकते हैं, जिस पर टोनी खान ने भी कहा कि हाँ वो कुछ बातचीत कर एज को बता देंगे। और ऐसा कहकर टोनी खान ने इस पर ज्यादा कुछ बातें नहीं की, लेकिन टोनी खान ने इसके बाद डायरेक्टली मिनोरू सुजुकी को कांटेक्ट किया और पूछा कि वो डायनामाइट शो पर आ सकते हैं या नहीं। और जैसे ही टोनी खान को पता चला कि मिनोरू सुजुकी फ्री है, वैसे ही टोनी खान ने एज को बिना पूछे डायरेक्टली एक ग्राफिक आउट कर दिया, जहां पर टोनी खान ने एडवर्टाइज किया कि हमें नेक्स्ट वीक एज वर्सेस मिनोरू सुजुकी मैच देखने को मिलने वाला है। और जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी तब एज लॉकर रूम के अंदर थे, लेकिन तभी वहां पर जॉन मॉक्सली आए और जॉन मॉक्सली ने एज को बताया कि टोनी खान ने एज की बातें सुनकर ऑफिशियली नेक्स्ट वीक के लिए मैच कंफर्म कर दिया है और वो
नेक्स्ट वीक मिनोरू सुजुकी को फेस करने वाले हैं। जो चीज सुनकर एज तो काफी सरप्राइज हुए थे कि उनके कहने पर टोनी खान ने डायरेक्टली मैच ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। पर एज को भी पता था कि ये मैच काफी टफ होगा, लेकिन इसके बावजूद भी एज ने मिनोरू सुजुकी के खिलाफ एक काफी बढ़िया मैच दिया है, जिसके लिए एज अपने आप पर काफी प्राउड है। जो बातें हाल फिलहाल में एज ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है और बताया है कि कैसे मिनोरू सुजुकी वर्सेस एज ये मैच डायनामाइट शो पर हो पाया, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जरा जानते हैं कि किस तरीके से कोडी रोड्स ने द एलिट को एक ट्रिब्यूट दी है। और गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में कोडी रोड्स रॉयल रंबल पे पर व्यू के अंदर कम्पीट कर रहे थे, जहां पर कोडी ने रॉयल रंबल मैच भी जीता। और मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था कि लास्ट ईयर कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल मैच जीतने के बाद द एलिट को एक ट्रिब्यूट दी थी, जहां पर कोडी ने यंग बक्स का टू स्वीट और केनी ओमेगा गन का सिग्नल किया था। और गाइस वैसे ही इस साल भी रॉयल रंबल मैच जीतने के बाद कोडी रोड्स ने टू स्वीट और द गन का सिंबल कर केनी ओमेगा और द एलिट को एक ट्रिब्यूट दी है। जो देखा जाए तो कोडी की तरफ से काफी नाइस जेस्चर है, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोडी 2 साल में लगातार ऐसी ही सेम चीजें करने वाले हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर सच में मैं ये देखकर काफी खुश था। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं ऐसे WWE सुपरस्टार्स की जिन्होंने की हाल फिलहाल में AEW स्टार्स को कॉल आउट किया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि ये वीक रॉयल रंबल वीकेंड था और मैं रॉयल रंबल वीकेंड पर कई सारे WWE स्टार काफी सारे इंटरव्यूज करते हुए दिखाई दिए थे। और ऐसे में ही WWE की द न्यू डे अपने रॉयल रंबल मैच से पहले काफी सारे इंटरव्यूज कर रही थी। और यहीं पर एक इंटरव्यू के अंदर द न्यू डे से पूछा गया कि न्यू डे किसके खिलाफ एक ड्रीम मैच चाहते हैं। और गाइस फिर एक बार यहाँ पर बात करते हुए कोफी किंगस्टन ने द यंग बक्स और केनी ओमेगा का नाम लिया और कहा कि वो डेफिनेटली द एलिट खिलाफ एक मैच चाहते हैं। और स्पेशली इस टाइम के अंदर जहाँ पर काफी सारी चीजें हो रही है और काफी सारे प्रमोशंस साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए कोफी को लगता है कि द एलिट और द न्यू डे के बीच में एक मैच होना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो डेफिनेटली द एलिट खिलाफ एक मैच देने के लिए जाएंगे और वापस अपनी कंपनी के अंदर आ जाएंगे। जो बातें कहकर यहाँ पर न्यू डे ने क्लियर कर दिया है कि उनके ड्रीम अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि द एलिट है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या हमें ये ड्रीम मैच इस साल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है या नहीं। पर गाइस मुझे लग रहा है कि इस साल काफी सारी चीजें होने के चांसेस है, और ऐसा किस लिए ये मैं आपको अगले अपडेट के अंदर बता दूंगा। पर आपका इस मैच पर क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं AEW और WWE के कोलैबोरेशन की और जानते हैं कि क्या हमें प्रोबेबली विंस मैकमैन के जाने के बाद AEW और WWE के बीच में कोई कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है या नहीं। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि विंस मैकमैन के लिए उनकी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी थी और विंस मैकमैन अपने कंपनी के अलावा किसी को एक्नॉलेज भी नहीं करते थे। लेकिन हमने ऐसे में ही WWE के रॉयल रंबल पे पर व्यू पर इंपैक्ट रेसलिंग की सुपरस्टार यानी कि जॉर्डन ग्रेस को आते हुए देखा है, जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी देखा था। लेकिन 2 साल के अंदर लगातार ये चीज होना ये काफी सरप्राइजिंग चीज है, स्पेशली तब जबकि लास्ट ईयर मिकी जेम्स TNA इंपैक्ट के साथ एक हैंडशेक डील पर काम कर रही थी। लेकिन इस साल जॉर्डन ग्रेस इंपैक्ट रेसलिंग के साथ एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही है, जैसे में काफी सारे सुपरस्टार्स अपनी कंपनी के अलावा किसी और कंपनी के लिए काम नहीं करते, लेकिन फिर भी इंपैक्ट रेसलिंग की सुपरस्टार WWE के टेलीविजन पर आ पाई है। ये चीज देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली यहाँ पर इंपैक्ट और WWE इनके बीच में किस तरीके के वर्किंग रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। ये तो रही एक बात, लेकिन दूसरी तरफ हमने AEW, इंपैक्ट रेसलिंग और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन सब के बीच में वर्किंग रिलेशनशिप्स देखे हैं और ये सभी कंपनियां एक दूसरे के रेसलर्स के साथ काम करती ही रहती है। और इसी मिक्स के अंदर अब WWE भी आ चुकी है, जहाँ पर WWE ने सबसे पहले इंपैक्ट रेसलिंग के साथ अपने काफी अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए हैं। और हो ना हो लेकिन किस तरीके से ये दोनों एक पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, जो देखा जाए तो मुझे और फैंस को WWE की तरफ से फर्स्ट स्टेप दिखाई दे रहा है कि WWE कंपनी की बाउंड्रीज के बाहर भी ग्रो करने के बारे में सोच रही है। और जब इसी पर बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्रिपल एच से पूछा गया कि इंपैक्ट रेसलिंग और WWE इनके बीच में पोटेंशियल पार्टनरशिप हो सकती है या नहीं, तो इस पर बात करते हुए ट्रिपल एच ने काफी पॉजिटिव आंसर दिया था और कहा था कि इतनी जल्दी तो इसके बारे में ट्रिपल एच कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फ्यूचर में हमें और ऐसी चीजें देखने को मिलने वाली है। जो बातें ट्रिपल एच ने की थी, पर ही पर जब ट्रिपल एच को इस चीज के बारे में पूछा गया कि ट्रिपल एच फॉरबिडन डोर टर्म के बारे में क्या सोचते हैं, तो इस पर बात करते हुए ट्रिपल एच ने कहा कि फॉरबिडन डोर की कॉन्सेप्ट ट्रिपल एच के लिए जरा भी मैटर नहीं करती। रेसलिंग वर्ल्ड एक है और यहाँ पर कोई फॉरबिडन डोर नहीं है। जो बातें ट्रिपल एच ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही है। और गाइस ट्रिपल एच की बातें सुनने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा रेसलिंग वर्ल्ड होप कर रहा है कि हमें प्रोबेबली AEW और WWE इनके बीच में भी शायद कोई पोटेंशियल कोलैब देखने को मिल सकता है। और गाइस अगर ऐसा होगा तो सच में ये चीजें काफी बड़ी चीज होगी, क्योंकि ट्रिपल एच की बातों से तो लग रहा है कि ट्रिपल एच इस चीज के लिए काफी पॉजिटिव है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर सच में अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि ये चीज पूरी की पूरी रेसलिंग वर्ल्ड को ही चेंज कर रख देगी। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think
you're going. Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?